हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 25 अप्रैल और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेफरीज ग्रुप, जो ग्लोबल मार्केट में डिफरेंट मार्केट्स में अपने पोर्टफोलियो बनाता है। तो इंडियन मार्केट में इसने अपने पोर्टफोलियो में 2011 से एचडीएफसी बैंक को रखा था और अब जाके इसने इसे ड्रॉप कर दिया है, वो भी ऐसे टाइम में। वहीं आईसीआईसी बैंक को भी ड्रॉप कर दिया है, वहीं पिक किया इसने कोटक महिंद्रा बैंक, सिप्ला और रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन तीन प्राइवेट बैंक के बीच, एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा के बीच, की दो बैंक इसने निकाल दिए और एक बैंक को चूज किया है फॉर द पोर्टफोलियो, फॉर उसके पोर्टफोलियो के लिए। तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो जेफरीज ग्रुप है उसने ऐसा क्यों किया। तो जो इन्फॉर्मेशन उनके साथ आई है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो क्रिस्टोफर वुड्स है, ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी के वो हेड है, वो है वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने बताया ये जो चेंजेस इनको करने पड़े हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, जो इनके एक्सटेंड हुए हैं अभी लॉकडाउन, इसकी वजह से इनको ये चेंजेस करने पड़े हैं। और जो माहौल बना है ग्रीड एंड फेयर का, उसकी वजह से इन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को रिमूव कर दिया है पोर्टफोलियो से। तो मतलब कि ऐसा होता है ना कि कुछ हिस्सेदारी बेची गई, मतलब मेरे पास 2% है तो मैं 1% बेच दिया, 1% रख लिया, पर इन्होंने तो कंप्लीट ही वॉश आउट कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो से और 3% का वेट ये ऐड करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। तो अगर बात की जाए टोटल पोर्टफोलियो में इनके जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में होल्डिंग थी वो 8% है और उसमें से सिर्फ 3 ही रह चुकी है। तो मतलब कि 8% इन दो बैंक में थी, निकाल के 3% डाल दिया है कोटक महिंद्रा बैंक में। तो ऐसा भी क्या कि दो बैंक से निकाल दिए और एक में 3% लगा ली, मतलब 5% तो यहाँ से भी इन्होंने 5% तो यहाँ से भी इन्होंने बाहर निकलता हुआ पैसा हमारे को दिख रहा है इंडियन मार्केट में। तो इनका मानना ये है जो इंडिया मार्केट है वो अभी नेगेटिव कंज्यूमर क्रेडिट साइकिल पे काम कर रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो नेगेटिव कंज्यूमर साइकिल मतलब इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ने वाले हैं, काम बंद होने वाला, इकोनॉमी में प्रेशर पड़ने वाला, उस वजह से इन्होंने ये चेंजेस देखने को मिले हैं। और इन्होंने जो रीजंस बताए हैं तो रीजन इनके बोल रहे हैं सिर्फ कि कोई भी लॉजिक नहीं है, सिर्फ ये सेंटीमेंट बेसिस पे इन्होंने किया। या तो ये अपनी रिपोर्ट्स शेयर नहीं करना चाहते हैं जो ये रिसर्च करते हैं, और वहीं इन्होंने इसी सिर्फ बात को टाल दिया कि सेंटीमेंट बेसिस पे ही चेंज कर रहे हैं। और इन्होंने बताया जो ग्रीड और फेयर का माहौल बना हुआ है तो इसमें इन्होंने एक बैंक पे ट्रस्ट दिखाया, वो है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि उसकी बेस्ट हिस्ट्री रही है ऑफ ग्रोइंग थ्रू पास्ट नेगेटिव क्रेडिट साइकिल। पास्ट में भी वो ग्रो किया है नेगेटिव क्रेडिट साइकिल से, इसी वजह से इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक पे अपना इंटरेस्ट दिखाया। बाकी इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं बताया एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा के बीच की, ऐसा क्यों, सिर्फ सेंटीमेंट बेसिस। तो ये कुछ ना कुछ बात या छुपा रहे, खुल के सामने नहीं लाया, सिर्फ सेंटीमेंट बेसिस बोल के यहाँ टालते हुए मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ नज़र आए। और वहीं आगे मैं बात करूँगा आपके साथ कि जो इन्होंने एचडीएफसी लाइफ है, इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ से भी इन्होंने रिमूव की अपनी होल्डिंग, इन्होंने एक्सपोजर अपना कम किया है एशियन एक्स जापान की लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से। जो इंडियन नॉन फाइनेंशियल बैंक्स है तो इसमें भी इनकी 18% की होल्डिंग थी, यहाँ से इन्होंने सिर्फ 14% रख दिया, मतलब 4% यहाँ से भी इन्होंने कम किया। और पीछे देखा जाए तो प्राइवेट बैंक से टोटल 8% की हम किए थे, उसमें से 3% इन्होंने डाल दिया कोटक महिंद्रा बैंक में। तो और वहीं इन्होंने 4% की इन्वेस्टमेंट ये इंट्रोड्यूस करेंगे सिप्ला में, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग है हाइड्रोक्लोरिक, क्योंकि जो अभी डिमांड है मार्केट में, और अमंग अदर ड्रग्स अभी इसने अस्थमा की दवाई पे भी काम कर रहा था, उसकी भी नई ड्रग लाई है, उस पर भी अप्रूवल मिल गया है, तो सिप्ला इसलिए इनकी लिस्ट में आ चुका है। वहीं इन्होंने एडिशनल 1% ये ऐड करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 5 पहले से ही थी, 1% ऐड करके 6% हो चुकी है। तो आप देखोगे तो टोटल अगर आप करोगे तो लगभग
4% के आसपास ये लगभग पैसा बाहर निकालते हुए नजर आए हैं इंडियन पोर्टफोलियो से। तो 4% इनका बहुत ही ज़्यादा रहेगा और ये डेफिनेटली इन स्टॉक्स पे हमारे को असर करता हुआ दिखेगा। तो बात को करूंगा अपने कंटिन्यू वन डे का HDFC का चार्ट लगाया है और अभी ये अपने 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा है, जो कैलकुलेट होके आ रहा है 885.70 पैसा जो एक ग्रीन कलर में है। वहीं 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज लगभग कैलकुलेट होके आ रही है आपकी 1030 रुपीज़ पे, और बाकी तो ब्लू कलर के मेरे 100 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज है जो कैलकुलेट होके आ रही है 1144। वहीं 200 डेज की सिंपल मूविंग एवरेज पर्पल कलर में है तो ये है 1166 पे। तो अभी करंटली ये अपने 20 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। वहीं अगर ट्रेंड देखा जाए तो अप ट्रेंड में लगातार ये काम कर रहा है। तो रैली कुछ इसकी ऐसी बनती हुई हमारे को नज़र आ रही है और ये जो ये लाइन है एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ध्वस्त होता है बाय चांस, अगर गलती से भी ये ध्वस्त होता है, मैं चाहूँगा नहीं, अगर ये ध्वस्त होता है तो लगभग इसका पहला सपोर्ट हमारे को देखने को मिलेगा 914। अगर ये टूटा हो तो फिर ये 885 पे फिर से दिखाई दे सकता है। पर जैसे इसमें अप ट्रेंड बना है तो मैं बोलूँगा आप अपना स्टॉप लॉस अगर आप इसमें एंट्री की है तो 914 पे रख सकते हैं, और अगर 914 नहीं जाता और ऐसे ही ट्रेंड करके ऊपर जाता है तो इसमें फर्दर हमारे को ग्रेट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। पर रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है इस पे आपको कंटिन्यू इस पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो कुछ अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में हमारे को क्लियरली पता चल जाएगा ये ऊपर निकलेगा या फिर इस ट्रेंड को ब्रेक करके एक नए ट्रेंड की इसमें शुरुआत होगी। तो HDFC यूजर जो भी है तो इस ट्रेंड पे डेफिनेटली नजर रखिए, 914 के प्राइस में डेफिनेटली नजर रखिए। अगर ये टूटता है तो लगभग 885 तक ये डेफिनेटली हमारे को फिर से आता हुआ दिख सकता है। तो वही बात करूंगा आगे कंटिन्यू अपनी। अब आए हैं हम ICICI बैंक पे। ICICI बैंक में भी लगातार एक अच्छा अप ट्रेंड बनता हुआ हमारे को नज़र आ रहा है और अभी ये अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर कैलकुलेट काम कर रहा है जो कैलकुलेट होके आ रही है 329 के आसपास। ये एज ए इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नज़र आता है और जो भी इन्वेस्टर्स है इसमें मेंटेन किए हुए वो भी इसको एज ए स्टॉप लॉस लेके, अगर उन्होंने फ्रेश मूवमेंट पहले इसमें ली है 280 या 300 रुपए के आसपास, वो इसको एज ए स्टॉप लॉस लेके इसमें आगे कारोबार का देख सकते हैं क्योंकि अभी तक ये स्टॉक अप ट्रेंड पे चला हुआ है। वहीं अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो वी शेप रैली हमारे को इसमें पूरी देखने को मिली है। लगभग 1500 ये टच कर रहा था और पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमारे को इसमें देखने को मिला था। लगभग अपने सभी 20 डेज से लेकर 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर एक काम कर रहा है। तो जो भी इसमें अभी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं मैं उनको बोलूँगा 1350 रुपये एज ए स्टॉप लॉस रखे और इसमें बाय रेटिंग के साथ ही हम काम करें। जल्दी ही हमारे को इसमें फिर से 1600 के आसपास से शेयर दिखने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है मार्केट में। वहीं बात करूंगा आगे कंटिन्यू कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था, आपने इसका वीडियो मेरा देखा होगा, तो ये एज ए सपोर्ट इसको ले रहा था और ट्रेंड ये इसका ऐसे काम कर रहा था। जो दोनों आपको लाइंस इधर आपको दिख रही होगी कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि ये अगर इसको तोड़ता है, क्योंकि इसमें फंड रेजिंग हुई थी लगभग 75,000 की और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी कि वो पॉजिटिव इस बैंक की तरफ। वहीं अब जेफरीज ग्रुप भी इस बैंक की तरफ पॉजिटिव है। वहीं पिछले दो दिन पहले इसने अपने ट्रेंड्स को ब्रेक किया था और ये निकल के आया ऊपर, ट्रेंड ब्रेक हुआ है। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये लगभग अपने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है जो लगभग कैलकुलेट होके आ रहा है 1426। और वहीं इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी अच्छे आ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा बन रही है कि क्वार्टर रिजल्ट से पहले इसमें हमारे को फिर से एक अच्छा मोमेंटम दिखे और ये एक अप ट्रेंड पे हमारे को दिखता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं बात को करूँगा कंटिन्यू तो HDFC लाइफ में इंश्योरेंस कंपनीज के लिए थोड़ी बहुत बैड न्यूज़ भी आ रही है मार्केट में कि इंश्योरेंस कंपनी में जितना पैसा आता था वो थोड़ा कम आता हुआ दिखा, जिसकी वजह से HDFC लाइफ में पिछले दिन हमारे को प्रेशर देखने को मिला
और ये काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम रहा डाउन साइड। वहीं इसमें जो ये ट्रेंड पे काम कर रहा था वो ब्रेकआउट मिला और ये नीचे आ चुका है। अपने 20 डेज से सिंपल मूविंग एवरेज से भी नीचे आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है फिर से सेलिंग प्रेशर हमारे को थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसने ट्रेंड ब्रेकआउट किया है तो अभी ये नया ट्रेंड बनाता हुआ हमारे को आगे दिख सकता है। वहीं अगर हम सिप्ला की बात करें तो सिप्ला तो भाई साहब क्या भागा है, इतना ऐसा भागा है कि लोगों को पकड़ना मुश्किल हो गया। तो अभी अगर हम देखें तो कंटिन्यू इस प्राइस पे इसको मिल रहा है रेजिस्टेंस, जो लगभग कैलकुलेट होके आ रहा है 280 के आसपास। पिछले अगर आप देखोगे एक हफ्ते की ट्रेडिंग में तो लगभग 280 के आसपास ये आता है और वहीं से वापस चला जाता है। और ऊपर अगर हम देखें ऊपर तो 616 के आसपास इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इसी प्राइस के बीच में हमारे को ये घूमता दिख रहा है। अगर 616 को तोड़ता है फिर से ये अप ट्रेंड पे निकल सकता है। अब तो जेफरीज ग्रुप भी इसकी तरफ पॉजिटिव और इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट इस पे कंफर्म हो जाएगा तो उस दिन ये डेफिनेटली फिर से एक बार रॉकेट बनता हुआ हमारे को दिख सकता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन लगी हो अच्छी, प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को यार, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपनी क्वेरीज पूछ लिए, डेफिनेटली उसमें रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।